जय हिंद साथियों, नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो डीसी मशीन से संबंधित है। और डीसी मशीन के उसी टॉपिक में हम इस टॉपिक को देखते हैं जो डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली को देखेंगे। डीसी जनरेटर की वर्किंग प्रोसेस हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और उसके हर एक फैक्ट के बारे में भी देखेंगे विद डायग्राम के माध्यम से। चित्र आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है और मैं जिस टाइप से आपको समझा रहा हूं उसी टाइप से आपको याद भी रखना है। और आपको जो भी नोट्स बनाना है वो इसी वीडियो के माध्यम से आप जो जैसा बोल रहा हूं उसी के अनुसार वीडियो बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमको जो है डीसी जनरेटर में हमको चुंबक के दो टुकड़ों की आवश्यकता होती है और वही दो टुकड़े होते हैं जो डीसी मशीन में जो है बिजली उत्पन्न करता है। डीसी जनरेटर में बिजली उत्पन्न कराना है तो चुंबक के दो टुकड़े आपको चाहिए रहता है। दो टुकड़े कौन कौन से होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, एक नॉर्थ का टुकड़ा होता है और एक होता है साउथ का टुकड़ा। नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को निकालता है। नॉर्थ जो पोल होता है चुंबकीय बल रेखाओं को निकालने का ही काम करता है और जो साउथ पोल होता है चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अब जब नॉर्थ पोल चुंबकीय बल रेखाओं को निकालेगा तो इस टाइप से ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। इस टाइप से जो आप ये लाइनें देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। ये कौन सी फील्ड लाइन होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसी फील्ड लाइन के बीच में हम एक कुंडली को रख देते हैं, एक चालक तार की कुंडली को रख देते हैं। उस चालक तार की कुंडली को ही हम आर्मेचर कुंडली कहा जाता है। यह जो है आर्मेचर का निर्माण करती है जो कि एक शाफ्ट से बीच में एक जो है इसमें एक शाफ्ट लगा देते हैं ताकि इस आर्मेचर कुंडली को हम घुमा सके। जब इस कुंडली को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो जो है इससे जो बिजली का उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे ये सेगमेंट आपको ये जो कार्बन ब्रश से जुड़े हुए जो सेगमेंट है इन्हीं सेगमेंट को बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ये कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने के लिए एक तांबे का एक छल्ला ले लेंगे और इसी छल्ले को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। आधा जो छल्ला है वो इस साइड में रहेगा और आधा छल्ला जो है इस साइड में रहेगा। इन्हीं दोनों छल्लों के बीच में जो है हम माइका का अचालक लगा देंगे। ये जो माइका का अचालक जो रहेगा वो सेपरेटर का काम करेगा ताकि कुंडली जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो या इसके जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वो शॉर्ट सर्किट ना हो। फिर उसके बाद हम दो कार्बन ब्रश इस टाइप से ऐसे लगा देंगे और ये जो कार्बन ब्रश का जो है संबंध जो है आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। इसको लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे या यहाँ पे कोई बल्ब लगा देंगे या यहाँ पे कोई फेल का भी यूज किया जा सकता है लोड के रूप में। अब इसका जो है वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम को समझना होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझने के लिए आप अपने राइट हैंड या दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को आप इस तरह से रखते हैं। रखने का जो तरीका है इसी तरीके से रखना है ताकि जो अंगूठा है इसका जो अंगूठा है वो क्या होगा, घूमने की दिशा, किसके घूमने की दिशा, चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। यानी कि ये जो कुंडली है ये कुंडली किस टाइप से आपको घुमाना है उसकी दिशा को अंगूठा बताएगा। इसमें जो है तर्जनी जो है ये जो तर्जनी होती है इसका जो काम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का काम करती है, ये तर्जनी होती है। फिर उसके बाद जो है मध्यमा का काम ही होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पादन को बताता है। इसमें जो मध्यमा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मध्यमा जो है किस चीज को इंगित करती है, तो इसमें जो मध्यमा जो होती है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंगित करता है। इसी नियम को ही हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार ही हम डीसी जनरेटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल की कल्पना कर सकते हैं।
तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा, एसी के रूप में होगा। इसके अंदर डीसी जनरेटर जो वर्किंग प्रोसेस को जब हम समझते हैं तो इसके अंदर जो अंदर भाग में जो है प्रेरित होने वाला या उत्पादित होने वाला विद्युत वाहक बल का नाम जो है वो क्या होगा, एसी होगा। अल्टरनेटिंग करंट टाइप का होगा, जो कि आप इस डायग्राम के माध्यम से आप समझते हैं कि ये अल्टरनेटिंग जो करंट टाइप का जो इसमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल है ये जो है एसी प्रकार का होगा। लेकिन हमको आउटपुट, क्योंकि हमारा जो जनरेटर है वो क्या है, डीसी है, और हमको चाहिए क्या, डीसी का आउटपुट चाहिए। कौन सा आउटपुट चाहिए हमको, डीसी का आउटपुट चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, सीधे चलने वाली करंट चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक रेक्टिफायर लगाना होगा, और वही रेक्टिफायर का जो काम है वो कम्यूटेटर करता है। कौन करता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम ही है एसी को डीसी में बदलना। यहाँ पे डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम ही होता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है, क्योंकि इसके दो टुकड़े होते हैं। एक रिंग के हमने दो टुकड़े कर दिए हैं और बीच वाला जो भाग है उसमें अचालक लगा दिए हैं, और उसी अचालक को हम बोला जाता है माइका अचालक या माइका अचालक बोला जाता है, ताकि दोनों सेगमेंट को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कार्बन ब्रश के माध्यम से आगे जो है करंट जो है निकलती है और लोड में चले जाती है। अब देखो क्या होता है, इसमें दो हाफ साइकिल होते हैं। एसी के धनात्मक अर्ध चक्र की बात करते हैं। जब एसी का धनात्मक अर्ध चक्र होता है तो करंट जो होती है वो चालक जो है ये ऊपर वाले चालक से करंट जो है बाहर निकलती है। फिर उसके बाद एसी के ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करते हैं तो सीडी वाला जो भाग है, ये सीडी वाला भाग अगेन जो अर्ध चक्र होता है वो ऊपर ही चले जाता है, और वहां से हमको क्या कर देता है, डीसी सप्लाई यानी कि पॉजिटिव ही यानी निगेटिव साइकिल को सीधा ऊपर ढकेल देता है, और वो पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से एसी के धनात्मक अर्ध चक्र में हमको तो पॉजिटिव करंट मिलती है, लेकिन एसी के ऋणात्मक अर्ध चक्र में हमको भी इस कंडीशन में भी क्या होगा, पॉजिटिव करंट मिलती है। वो किसके कारण मिलती है, तो वो डिपेंड करता है कम्यूटेटर के माध्यम से। कम्यूटेटर नहीं होता तो हमको डीसी करंट नहीं मिलती। यदि इसी कम्यूटेटर में हम क्या ये स्प्लिट रिंग का उपयोग कर रहे हैं, दो प्रकार की मेथड का उपयोग कर सकते हो। एक स्लिप रिंग का उपयोग करोगे तो आउटपुट में एसी ही मिलेगी, अगर स्प्लिट रिंग का उपयोग करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगी, डीसी करंट मिलेगी। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी टाइप से और बहुत अच्छे जो टॉपिक्स की बात करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।